परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार आकर मिलते हैं। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद के ही मंडल 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 21 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 तक 1 में। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। वो अपने तीसरे मुक्ति धाम सतलोक से, अमरधाम से चलकर आता है, वो वहाँ विराजमान है, वहाँ रहता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है। जैसे आकाशीय बिजली उसी धातु पर गिरती है जिसमें उसका अट्रैक्शन बनता है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं की तरफ खिंचा चला आता है जो अच्छी आत्मा होती है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले हरियाणा वाले, और आदरणीय नामदेव जी। ऐसे महापुरुषों को तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रमाणित से हैं उनमें से विशेष कर ये आधा दर्जन के करीब तो दास को उनका जानकारी है। इनको तो यथार्थ ज्ञान हुआ प्रभु से। परमेश्वर ने आकर अपने विधान अनुसार, संविधान अनुसार, अपने नियम अनुसार उनसे मिले। जैसे वेद बताते हैं ऐसी लीला मालिक करता, ऐसी ही की उन्होंने। वेद तो इस दास ने अभी देखे हैं 2-4 वर्ष से, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा ने की हुई है, और प्रत्येक युग में उन्होंने की है। वो स्वयं अपना प्रमाण दे रहे हैं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, कि वो परमात्मा ऐसे करता है, वो ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। तो उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा विधान अनुसार मिले हैं और जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकारा है, उसके अतिरिक्त कोई भी इस तत्व ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी, श्री देवी जी और अन्य ऋषि और ब्राह्मण कोई भी परिचित नहीं है इस तत्व ज्ञान से। ये सभी डले ढो रहे हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उसमें ये यथार्थ ज्ञान सच साधना लिखी है, और उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की, जरा मरण से छूटने की सब साधना, सब विधि विस्तार से कही गई है। और उस साधना को ना करके, वो साधना तो है हीरे मोती माणिक लाल बहुमूल्य समझो, और ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने कंकर, डले ढेले, डले इकट्ठे कर रहा है, ये कंकर पत्थर इकट्ठी कर रहा है। आन उपासना, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो साधना वर्णित है उस तत्व ज्ञान में, उसके अतिरिक्त जो भी साधना, जो भी नाम जाप आप जी कर रहे हो, वो कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहे हो, हीरे मोती लाल जान के, ये आपको भूल लगी हुई है। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अपने आत्मा, बच्चा जब तक किसी कक्षा में पढ़ रहा है
तब तक वो अपने सिलेबस को रिपीट करता रहता है। उस सिलेबस से उसका पीछा तभी छूटता है जब वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। आप जी अभी शिक्षा में हो, आप अभी पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा होगी कब? जब आपकी मृत्यु होगी। जब तक आपका शरीर नहीं छूटता तब तक आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि उस सिलेबस को बार बार आवर्ती करता रहे, रिपीटेशन करता रहे, उसको सुनता और पढ़ता रहे। तो फिर परीक्षा में वो बालक, वो विद्यार्थी आसानी से सफल हो जाता है। जब आप यहाँ से संसार छोड़कर चलोगे तब आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, और उस समय आपने जैसा भी अपने जीवन में ज्ञान सुना है, भक्ति की है, जैसी भी आपकी वृत्ति मन की स्वभाव रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में ऐसा ही क्रियाएं आप करोगे। जैसे आप सौपन में, जैसे जिसकी दिनचर्या जैसी होती है, तो सौपन में भी वो ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बिरड़ाता है। एक समय हमारा दादाजी के भाई का पुत्र, यानी हमारा चाचा लगता था, वो खेतों में बाजरे का रखवाला रहता था। पहले चिड़ियाएं बहुत सताया करती थी, और उसके ऊपर एक मंच बनाकर लकड़ का, उसको डामचा कहा करते, जोंडा, उस पे खड़ा होकर के चिड़ियाओं को हलकारा करता था, उनको डराया करता था, आवाज लगाता था, हुर्र, और ऐसे उसमें गिलोल से गोफिया होता है वो मारा करता था, फटका करता था से, जिससे वो भाग जाती थी। सारा दिन ऐसे करता था, और वो सादा सा आदमी था। ऐसे ही एक दिन हम ऊपर पढ़ रहे थे, यही सितंबर का महीना था, रात्रि का समय था। वो आके ऊपर छत पर सो गया। हम चौबारे के आगे बाहर दीपक जलाकर पढ़ रहे थे। 12-1 बजे तक हम जागते रहे, पढ़ते रहे, तो एकदम उसने ऐसा जोर से करा, हुर्र। हम एकदम डर गए, कूद के पड़े, क्या हो गया चाचा को? हमने उसको उठाया, हमने कहा क्या हो गया काका, तेरा क्या हो गया? वो ऐसे ऐसे कहने लगा, भाई मैंने ऐसे सोचा, मैं खेतों में खड़ा हूं और चिड़िया बाजरे को खा रही है, मैंने जोर से आवाज लगाई उनको डराने धमकाने के लिए, इसलिए मैंने सपना आ रहा था। तो पुण्यात्माओं, जैसी रिहर्सल दिन में होती है, वैसी ही रात्रि में स्वप्न में भी वैसा ही उसकी वृत्ति बनी रहती है, ऐसे ही वो बिरड़ाता है। तो ऐसे ही जैसे कोई रेढ़ी लगा रखी है, केले बेच रहा है, ले ले 2 के 5, 2 के 5, 20 के 10, 20 के 10, तो वो सपने में भी नहीं बोलेगा ले ले 20 के 10, 20 के 10, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया। तो ऐसे आप जी ने अब अभ्यास बनाओगे, जैसा यहां गप्पे मारोगे तो सपने में भी वो गप्पे याद आएंगे। जब आपका यह शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर में आप रहोगे, तो वहां आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। आपने जैसे जीवन काल में जैसा भी संग्रह संचन किया है, कोई बकवाद घड़ी है या मालिक को याद किया है, जैसी भी आपकी विनम्रता या अभिमान, जैसा भी आपने संग्रह करके गए हो, तो वहां आप वैसा ही, वही परीक्षा में आप लिखोगे, यानी वही आपका वैसा ही व्यवहार विचार होगा। तो परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खेड़। अब जैसे आप जी को सौपन आ जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सौपन हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, उपासक है, नाम ठीक जप रहा है, साधना ठीक कर रहा है, उसकी परीक्षा लेता है भगवान।
कैसे लेता कि मालिक मौला बैठा मोर्चे अपने निज स्थान से देख रहा है और देखे जन की भेड़ मानी उसका गेम देख रहा है, मैच देखता है, उसकी भिड़ंत देखता है, उसका जो है लड़ाई देखता है कि वो कैसे लड़ता है काल के दूतों के साथ। जैसे काल के दूत आते हैं साधक के पास, सौपन सा बन जाता है, एकदम उसको वो अचेत हो जाता है जब वो लेने आते हैं, और वो गलती से आ भी गए आपके पास, तो प्रभु ये देखते हैं कि वे कौन सा हथियार प्रयोग करेगा इनको भगाने का। अब जिन्होंने सत्साधना की हुई है और ये ज्ञान आधार है कि ऐसी आपत्ति में आपने परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि आप वहां कहते हैं हाय री मां मर गया, हमने बचाइयो बचाइयो, तो मां तो वहां आपको बचा नहीं पाएगी, ना पिताजी बचा पाओगे, ना कोई भाई, ना राजा है तो कोई सेना भी नहीं बचा पाएगी वहां पर आपको। तो ये तो होगा आपका फेल हो जाना। यदि आपने किसी से पुकार दिया मुझे बचाइयो, आइयो, हे भाई आइए, हे पिताजी मर गया, हे माँ मर गया, खा लिया, मैं मार दिया, तो आप फेल हो गए। और पास होने के लिए क्या बताया है कि एक सतनाम के सुमरण कर दो, श्वास उश्वास का एकदम सिमरण शुरू हो जाना चाहिए ऐसी आपत्ति में। और किसका होगा? जिसने दिन में हुर हुर कर रखी होगी तो रात में भी हुर हुर वो करेगा। तो जिसने दिन में यानी अपने जीवन काल में जैसे भी परमात्मा को याद किया हुआ है, उस सूक्ष्म शरीर में भी उसको वही याद आवेगा और वही प्रैक्टिस बनेगी। तो यहां गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कबीर देव जी आप जी की परीक्षा लेने के लिए कई बार सौपन भी ऐसा बना देता है। तो ऐसी आपत्ति में हमने परमात्मा के उस सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसके पास प्रथम मंत्र है और द्वितीय नहीं मिला है सतनाम, तो प्रथम मंत्र का भी जाप आप शुरू कर दीजिए। उसी समय भी यम के दूत किसी भी प्रकार की जो आपके ऊपर आपत्ति काल डालना चाहेगा वो नहीं डाल पाएगा, आप सुरक्षित रहोगे। तो ये आपका पास होना होगा। मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेड़, भेड़ माने लड़ाई, उसकी तरीका देखता है, ये कौन सा फार्मूला अपना होगा। फिर उसका बता भी रहे हैं कि 12 करोड़ यम के दूत आ जाएं। 12 करोड़ हैं काल के दूत। कहते हैं सारे के सारे भी खड़े हों सामने तेरे आके, एक नाम की खैड़, खैड़ बोले ना टक्कर मारा कर, ये पशु जैसे भिड़ते हैं। और कहते हैं एक वह खैड़ है जैसे दो सांड गुड़ते हैं, भिड़ते हैं, दो भैंसे भिड़ते हैं, तो एक दूसरे का वह जो ऐसे सिर बढ़ाते हैं उसको खैड़ बोलते हैं कि उसने उसका खैड़ मारी। ये अपनी मदर लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की देसी। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि वो एक नाम की खैड़, सतनाम एक सिमरण कर दिया, हुआ खैड़ मार दी आपने, टक्कर मार दी 12 करोड़ के, और 12 के 12 करोड़ चक्कर काटते जाएंगे न, आपसे 100 फुट दूर जाकर खड़े हो जाएंगे। इसमें इतनी शक्ति बताई है, यथार्थ है ये बात। तो पुण्यात्मा, आप जी ने ये सिलेबस जो दास बता रहा है, ये ज्ञान, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक गुरु है, अध्यापक है, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं। आप विद्यार्थी हैं और आप जी का ये जो स्टडी पीरियड है आपके अंतिम श्वास तक है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक है। ये तो सूक्ष्म वेद में थी ये वाणी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में
वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास के साथ, जब तक तेरे शरीर का अंत ना हो भस्मांतम शरीरम, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप। क्योंकि वेदों में ब्रह्म तक की साधना का ही स्पष्ट वर्णन है और परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए ऑप्शन है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 10 से लेकर 13 में बताया है कि जो ज्ञान परमात्मा के विषय में तत्वदर्शी संत देते हैं उनको उन्हीं से सुनो, यानी वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। तो उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए तो तत्वदर्शी संतों से ही आपने वो ज्ञान श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। यानी चलते फिरते उठते बैठते खाना खाने की तैयारी करते हो तो उस समय 2-4 नाम साथ में ले ही ले हैं। चलते हो फिरते हो रास्ते में जब भी दाव लग जा बहुत बहुत याद करे परमात्मा के इस संदेश को। ठीक है, सांसारिक टेंशन तो हमारे आजीवन बनी ही रहेगी, यदि काल न बना रखा है हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए कि कहीं ये परमात्मा ना बचले। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए अध्यात्म ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो स्वाभाविक होगा ही होगा। फिर आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हो। यदि आपके भाग्य में कोई भयंकर आपत्ति है, यदि आप सद साधना कर रहे हो, नाम का सिमरन भी कर रहे हो, मर्यादा में रह रहे हो, वो आपदा आपके भाग्य में है, कर्म प्रारब्ध कर्म में है तो भी नहीं होगी, क्योंकि हम उस समर्थ की शरण में हैं। तो ये इन ज्ञान के आधार से आप टेंशन को हल्का करके फिर नाम पर जोर दे सकते हो। और ऐसे आप बार बार याद करके भगवान की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते बस में सफ़र कर रहे हो। पहले हम क्या करते थे, दूसरे साथी जो बैठा होता सीट पर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, आपका क्या व्यवसाय है, फिर कोई राजनीति की बातें छेड़ देते थे, यानी 2 घंटे वेस्ट करते थे। अब हमने ना तो ये पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, बस का पता ही है रास्ते में उधर जा रहा है तो कहीं ना रास्ते में उतरेगा या लास्ट तक चला जाएगा। अपना नाम आपके पास है, माला छोटी सी जेब में रख है, माला ना हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं, अपना श्वास उश्वास का सेवन या वैसे मंत्र। अगर सीट मिल जाती है तो बैठ के और अगले डंडे पर सिर और मुँह कर ले नीचे ने, अपना मंत्र करता जा, ना बोलना अगले वाले से, ना पिछले वाले से, ना बराबर वाले से, और ना झांकी में देखना खिड़की में क्या आ गया, क्या जा रहा है, ये वही ढूंढ, वही मकान, वही पेड़ पौधे, दूर की दूर देख लो, कुछ भी ना दिखा उसमें। तो इस प्रकार हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं इस मालिक के भक्ति और भगवान के नाम का। इस ज्ञान से आप अपनी भक्ति ढेर कर सकते हो, अनमितता कर सकते हो, अमित यानी जिसके कोई वार पार ना हो, इतनी भक्ति कर सकते हो। और फिर एक सिमरन श्वास का कितना कीमती है। आप असंख्य युगों से यहाँ कर्जवान बन गए हो इस काल भगवान के, क्योंकि आप इसके इस पृथ्वी रूपी विमान में सवार हैं और ऊपर स्वर्ग भी इसी का विमान है। ये सभी घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इसने अपनी भक्ति शक्ति से ये विमान परमात्मा से ले रखे हैं और इनमें जो भी बैठकर सवारी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका कर्जा इन आप जी ने देना पड़ेगा। यो आपके अकाउंट में लिखता रहता है ऑटोमेटिकली एक सेकंड का। तो आप कितने दिन हो गए इसमें सफ़र करते हैं ना, फिर जो आप इसका कर्जा नहीं दे पाते हो, इसका जो
आपके ऊपर लोन है वो वापस नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको गधे कुत्ते बनाकर ये यातनाएं देता है। हम कितने कर्जवान हो गए, आपका अकाउंट आपको बता दिया जाता है तो हार्ट अटैक हो जाए आपका, आज आपके ऊपर इतना कर्ज है। यानी आपके संचित कर्म शुभ और अशुभ जो वहां रखे हुए हैं इस काल के न्यायाधीश के पास, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आगे आपने क्या क्या दुख और भोगने हैं, अगर आपके यह बात जच जाए, यकीन हो जाए कि जो कहा जा रहा सच्ची है, तो आपका नींद हराम हो जाए। लेकिन काल ने ये 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं, रजगुण सतगुण तमगुण का, अपने तीनों पुत्रों से लगवा रखे। इससे आप सुनते भी रहते हो, परमात्मा आकर बताते भी रहते हैं। हमारे जैसे दासों के द्वारा भी आपके कानों के पास आवाज़ खड़खड़ाते रहते हैं, ये दस्तक दिला रहे हैं आपको, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि सचमुच हम कुत्ते और गधे और सूअर भी बन जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल और हमारे इस मनुष्य जीवन के नाश करने का मूल कारण है। तो वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाता है कि तुम कितने कर्जवान हो गए हो। उस कर्ज को उतारने के लिए एक श्वास का सिमरन कितना वैल्यूएबल है। ये लाल है, एक लाल आज 1 लाख करोड़ का हो रहा होगा। पहले लाख टकेगा तो पहले हम बकार थे, लाख 1 लाख का सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले 1 लाख रुपए कीमत बताते थे। आज तो ये करोड़ों का हो, करोड़ों से भी ज्यादा हो रहा होगा, कई लाखों का। तो ऐसी कीमत समझो एक श्वास के सिमरण की, सतनाम के सिमरण की मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा खंड करके, नाम भंग करके, गुरु से विमुख होके इसका सिमरण कितना ही करते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु मर्यादा में रहते हुए गुरु पूरा बना करके, क्योंकि पूरा गुरु इस पृथ्वी पर और नहीं है, ये अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। इस दास के अतिरिक्त कोई भी 21 ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और अधिकारी नहीं है इस मंत्रों के देने का जो मोक्षदायक है, जो दास के पास उपलब्ध है। और इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से, मुझसे ये भेद प्राप्त करके मनमुखी कोई दान नाम देने लग जाता है तो वो पापी है, अपराधी है, वो परमात्मा का शत्रु है, आपका भी शत्रु है, क्योंकि वो डुप्लीकेट अनऑथराइज्ड लाइसेंस बना रहा है, आपको नाम देकर वो आपका जीवन नष्ट कर रहा है। तो उनसे भी सतर्क रहना आप जी। तो कहने का भाव ये, परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि एक श्वास उस श्वास का जो सिमरण है, क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम 2 मंत्र का है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 मंत्रों का संकेत है और इन्हीं के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का जो 3 प्रकार से त्रिविध है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है, इसी का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, अग्रम मग्रम खती खत्म कर दी कि ये निर्देश है, ये डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का सार्वजनिक है, उसने कर दिया अपना मंत्र। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो सतनाम ये 2 मंत्र से बनता है, एक ओम और दूसरा ये तत्, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये तत् भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा, वो और मंत्र है। इन दोनों से को मिला करके सतनाम बनता है। तो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, यानी एक तराजू के, ये ताखड़ी होती है, अंग्रेजी में उसको बैलेंस बोलते हैं, उसके एक पलड़े में तो एक श्वास का सिमरण की वैल्यू रख दी जाए, सतनाम के एक सिमरण की वैल्यू कीमत,
और दूसरी तरफ कहते हैं ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोकों में कौन कौन से है? विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक और दुर्गा का लोक और ये अतल उतल, ये सारे सब ये 14 लोक चढ़ा दे, रख दे दूसरे पलड़े में। और 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तो पासिंग रखे। पासिंग क्या होती थी पहले पुराने हमारी मदर लैंग्वेज हरियाणा की मातृभाषा में पासिंग किसे बोलते थे? जैसे किसी की तखड़ी में जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग आते थे, कोई गेहूं तोलता था, कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में। और वो सबसे पहले उस बैलेंस को, तखड़ी को ऐसे चेक करता था इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि उसमें कोई एरर होती, मान ले एक पलड़ा ऊंचा एक नीचा हो जाता और वो डंडी ऐसे डंडी होती थी, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, तो वो उसको ठीक करता था, बैलेंस बनाता था। उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है, जैसे गेहूं तोड़ रहा है तो गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था जिधर का पलड़ा ऊंचे ऊपर को हो जाता था, ऐसे होता, फिर वो बैलेंस हो जाता था। 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कणक डाल देने से, फिर जिसमें कणक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कणक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था, एक मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पासिंग के लिए यूज किया गया। पासिंग माने उस बैलेंस की, तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए, वो नॉन एज पासिंग, उसको पासिंग कहा करते हैं।